Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to start and solve our assignment number 2 for CS432, that is network modeling. और इसकी ड्यू डेट जो है वो 18th जनवरी है, ठीक है, और इसके टोटल मार्क्स 15 है. सो यहाँ पे अब कुछ मेन इंस्ट्रक्शंस हैं. लाइक आपने MS वर्ड की फ़ाइल सबमिट करवानी है, उसके अलावा ड्यू डेट के बाद नहीं सबमिट करवानी, ऐसे आपने कहीं से कॉपी नहीं करनी, ठीक है. अच्छा, अब इसमें मेन पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं. मेन होप राउटिंग और उसके अलावा चेकसम. अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कंप्यूट द चेकसम यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाइट्स. अब यहाँ पे आपको चार जो है वो डेटा बाइट्स दी हुई हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 8 बिट्स, ठीक है, और ये बाइनरी नंबर्स हैं बेसिकली. और आपने क्या करना है कि इनका चेकसम कंप्यूट करना है, और कैसे करना है, यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट. अच्छा, अब यहाँ पे एक बात कि इसके दो तरीके हैं. ओवरऑल हम आमतौर पे चेकसम इस तरह कंप्यूट करते हैं कि आपके पास जितनी भी डेटा बाइट्स दी होती हैं ना, उन सब की हम बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हैं और आखिर में हम कहते हैं कि ये चेकसम है, एंड देन हम उसका वंस कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है. लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन को क्योंकि थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि आपने हर डेटा बाइट का जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअली जो है चेकसम आपने कंप्यूट करना है या उसका वंस कम्प्लीमेंट अलग अलग से लेना है. तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आंसर यहाँ पे ऑल्टर किया है. अगेन दोनों से फाइनल आंसर आपका सेम आएगा. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. आपको जो भी इसमें से ठीक लगता है कर लें, दोनों का आंसर सेम ही है. तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा ये तरीका है कि आप हर डेटा बाइट को पहले इंडिविजुअल लेवल पे ट्रीट कर लें. अब इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या किया कि वंस कम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ये जितनी भी चार आपको डेटा बाइट्स दी हुई थी ना, यहाँ पे उनका वंस कम्प्लीमेंट फाइंड किया मैंने, ठीक है. अगेन वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये बेसिकली इन्वर्जन का जो है वो काम करता है, इन्वर्जन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है. और इन्वर्ट करना हम किसे कहते हैं कि अगर आपके पास ज़ीरो है तो उसको वन में कर दें, वन को ज़ीरो में, ज़ीरो को वन में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो यहाँ हर डेटा बाइट के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे नीचे जो है वो इसका चेकसम उसका सॉरी वंस कम्प्लीमेंट जो है वो मैंने लिख दिया, ठीक है. जैसे अब यहाँ पे देखें ये ज़ीरो था तो वंस कम्प्लीमेंट में इसका बन गया वन. इसी तरह ये वन था तो इसका बन गया ज़ीरो, ज़ीरो का वन, वन का ज़ीरो, ज़ीरो का वन, ठीक है. तो मतलब इस तरह से जो है वो हमने पहले इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग से फॉर ईच ऑफ द डेटा बाइट हमने क्या किया कि हमने वंस कम्प्लीमेंट लिख लिया, ठीक है. अब बात आती है कि हमने चेकसम कैसे कंप्यूट करना है. तो देखें, चेकसम कंप्यूट हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अब ये आपने जो वंस कम्प्लीमेंट निकाले हैं ना, इन चारों की आप इकट्ठी बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर लें, ठीक है. लेकिन वो थोड़ा सा कह लें कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो फिलहाल समझने के लिए ये भी एक तरीका है कि आप पहले दो को प्लस कर लें, फिर उसके आंसर में तीसरे को कर लें, फिर फोर्थ वन को, ठीक है. तो मतलब इस तरह से भी हो सकता है. इस तरह करना भी कंपैरेटिवली आसान है और ऐसे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं. अब हमने क्या करना है कि वंस कम्प्लीमेंट्स जो हैं इन डेटा बाइट्स के, इनको एक एक करके हमने ऐड करना है. तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने ये दो लिख लिए, ठीक है. अब इनकी हमने करनी है बाइनरी एडिशन. अब बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं, अब वन प्लस ज़ीरो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है. वन प्लस ज़ीरो वन, फिर वन प्लस वन कितना होता है टू, और टू को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो होता है वन ज़ीरो. तो वन ज़ीरो में राइट साइड पे कौन है, ज़ीरो, तो वो आ गया नीचे, और ऊपर वन जो है वो कैरी बिट बन के चला जाएगा. फिर अगेन वन कैरी बिट वाला और वन, ये तो वन प्लस वन टू, और टू को आप बाइनरी में चेंज करें तो वो ज़ीरो एंड देन वन कैरी में चला गया. फिर वन प्लस वन टू, और टू बाइनरी में किया तो 10 बन गया, वन ज़ीरो, तो ज़ीरो यहाँ और वन चला गया, फिर वन नीचे ऐसे कैसे आ गया. फिर वन प्लस वन टू बना जो वन ज़ीरो के इक्वल है, तो ज़ीरो यहाँ आया और वन ऊपर चला गया. तो ये अगेन वन प्लस वन जो है वो टू था विच वॉज इन बाइनरी इक्वल टू वन ज़ीरो, तो यहाँ पे हो गया ये, ठीक है. अब यहाँ पे देखें कि जब हमने ये देखा आंसर कि हमने एट जो आपके पास ऑक्टल नंबर्स थे उनको जब हमने एट बिट्स के जो नंबर थे उनको जब हमने प्लस किया तो यहाँ पे आपके पास आंसर में आ रही हैं टोटल 9 बिट्स. तो जब भी इस तरह का सीन होता है तो ये जो लास्ट वाली मोस्ट लेफ़्ट पे जो आपके पास बिट होती है उसको हम कैरी बिट कहते हैं और उसे फोल्ड कर देते हैं. तो यहाँ पे समझ लें मैंने ये वन निकाल दिया और इस वन को यहाँ पे मैंने फोल्ड करके सबसे राइट साइड पे मैंने सबसे आखिरी वाली बिट के साथ जो है अगेन प्लस कर देना है, ठीक है. तो वन प्लस वन कितना हुआ, टू, जो बाइनरी में इक्वल है ज़ीरो. वन वन ज़ीरो के तो ज़ीरो यहाँ पे आया, वन कैरी बिट बन के ऊपर चला गया, वन प्लस ज़ीरो वन, फिर ज़ीरो ऐसे का ऐसा, ज़ीरो ऐसे का ऐसा, और बाकी सारा भी वैसे का वैसा, ठीक है. तो यहाँ तक तो हो गया कि आपने पहले दो आपकी जो फर्स्ट टू डेटा बाइट्स थी उनको हमने उनके वंस कम्प्लीमेंट्स को हमने कैसे जो है वो प्लस किया, ठीक है. अब बात आपके पास आ जाती है थर्ड डेटा बाइट की. अब थर्ड डेटा बाइट यहाँ पे ऐसे आपने वैसे के वैसे नीचे लिख देनी है. क्यों, क्योंकि अब आपके पास 8 बिट्स में तो कन्वर्ट हो चुका है, तो ऐसे ज़्यादा
डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। जो आपके पास कैरी बिट थी हमने उसे पहले से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब थर्ड जो आपके पास डेटा बाइट थी उसका लिखा हमने यहाँ पे वंस कम्प्लीमेंट। अब आपने अगेन इनकी बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है। 0+1 1, 1+0 1, 1+0 1, 0+1 1। फिर आपके पास 1+1 जो है वो 2 के इक्वल होता है और उसको बाइनरी में हम कन्वर्ट करें तो वो होता है 1 0। तो 0 नीचे लिखना है और 1 ऊपर कैरी बिट चली गई, लाइक कैरी गया, और फिर 1 एज इट इज़। और इसी तरह से बाकी एडिशन ये हो गई आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 8 बिट्स के हमने लाइक डिजिट्स को जो है वो उनकी बाइनरी एडिशन की थी। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो भी 8 बिट्स वाला ही है। तो ऐसे इसमें जो है वो कैरी बिट का कोई सीन नहीं है कि आपने कुछ फोल्ड नहीं करना, ठीक है। फिर आपके पास फोर्थ डेटा बाइट रह गई, आपने इसके वंस कम्प्लीमेंट को लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि आपने इसकी बाइनरी एडिशन परफॉर्म करनी है। अब 1+1 2 के इक्वल होता है, जो बाइनरी में 1 0 है, तो 0 ये रहा और 1 ऊपर गया, तो 1+1+1 3 हो गया, और 3 आपके पास बाइनरी में 1 1 है तो 1 यहाँ गया और वहाँ 1 चला गया। फिर 1+1 2 था तो वो 1 0 के इक्वल था, 0 नीचे रहा, 1 ऊपर चला गया। तो मतलब इस तरह से अगेन अब इन दोनों बाइट्स को जब हमने प्लस किया, इनकी बाइनरी एडिशन की, तो आपके पास जो आंसर आया वो 9 डिजिट्स थे, ठीक है। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब इस तरह का सिनेरियो आपके पास होता है तो हम क्या करते हैं कि हम जो आपके पास लाइक लास्ट बिट होती है ना, उसको हम कहते हैं कि कैरी बिट है, और उसको कैरी करके हम फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझें कि ये 1 हो गया ख़त्म, और अब आपने इस 1 को जो है वो नीचे आके प्लस कर देना है। तो 1+0 1 1 ऐसे का ऐसा, और बाकी सारा कुछ वैसे का वैसा। तो अब ये चारों डेटा बाइट्स की बाइनरी एडिशन, लाइक उनके वंस कम्प्लीमेंट की जो बाइनरी एडिशन थी उसका आ गया ये चेकसम। अब इस चेकसम का आपने वंस कम्प्लीमेंट लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम वंस कम्प्लीमेंट ऐसे फाइंड करते हैं कि आपने इन्वर्ट कर देना है। अगर आपके पास 1 है तो आपने उसको 0 कर देना है और 0 को 1 कर देना है। तो ये आ गया आपके पास वंस कम्प्लीमेंट। सो अगेन आई विल रिपीट के इसके दोनों तरीके ठीक थे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में अलग अलग से डेटा बाइट्स को डील करने के लिए कहा था। तो हमने पहले वंस कम्प्लीमेंट ले लिया, फिर उनको प्लस कर लिया, और आखिर में आंसर जो चेकसम था उसका वंस कम्प्लीमेंट ले लिया। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं कि पहले सारी डेटा बाइट्स को प्लस कर लें और आखिर में जो है वो लाइक उस चेकसम का कम्प्लीमेंट ले लें, तो भी आपके पास आंसर जो है वो रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते सेम ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो वेल अब आपके पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि राइट द फाइनल वैल्यू विच विल बी सेंड टू द रिसीवर आफ्टर चेकसम कैलकुलेशन। लाइक आपने चेकसम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और अब जो है वो हमने ये देखना है कि जब रिसीविंग एंड पे रिसीव होगा डेटा आपके पास डेटा बाइट्स, तो वो क्या रिसीव होंगी। तो देखें, पहली बात तो ये कि जब रिसीवर के पास या रिसीविंग एंड के पास हमारा डेटा जाता है ना, हमारी डेटा बाइट्स, तो जो हमने लाइक चेकसम कैलकुलेट किया होता है यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट टूज कम्प्लीमेंट, मतलब जो भी आपके पास फाइनल आंसर आया होता है चेकसम की कंप्यूटेशन का, उसको हम अपेंड कर देते हैं। अपेंड का मतलब होता है कि उसके एंड पे जो है वो हम उसको ऐड कर देते हैं। किसको? चेकसम की वंस कम्प्लीमेंट या टूज कम्प्लीमेंट जो भी आपके केस में है, उसको अपेंड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। किसके एंड पे? जो आपके सेंडर ने डेटा सेंड किया उसके एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये ओरिजिनल डेटा था जो सेंडर सेंड कर रहा था, और आखिर में जो है वो ये आपके पास फाइनल आंसर था, इसको अपेंड कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन गौर से पढ़ेंगे, उसने कहा है कि फ़ाइनल वैल्यू बताएं। उसने पूरा फाइनल पैटर्न या कोड नहीं पूछा, लाइक बिट्स का पैटर्न नहीं पूछा। तो फाइनल वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि ऊपर आपने यहाँ पे जो चेकसम और जो वंस कम्प्लीमेंट फाइंड किए हैं ना, आपने इन दोनों की कर देनी है बाइनरी एडिशन। क्यों? क्योंकि अपेंड का मतलब इसे ऐसे ही होता है, लाइक उसको ऐड कर देना है, ठीक है। अब ऐड अगेन आपने किया तो 1+0 1, 1+0 1, 0+1 1, और इस तरह से ये सारे जो हैं वो आपके पास बन गए 1 1 1 1, ठीक है। तो इट मीन्स के अगर तो आपके पास आंसर में आ जाती हैं सारे 1, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होता है कि आपके जो सेंडर ने डेटा सेंड किया था वो विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा, विदाउट एनी लाइक लॉस ऑफ पैकेट्स, आपका जो डेटा है ओरिजिनल वो वैसे का वैसा जो है वो रिसीविंग एंड पे रिसीव हो गया, ठीक है। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोनों ही तरीके हैं कि बेशक आप जो है वो ये कर लें कि पहले चारों को प्लस कर लिया एंड देन उनको बाइनरी एडिशन के बाद उसका वंस कम्प्लीमेंट ले लें। तो मैं ये बता रही थी कि रिसीविंग एंड पे पहुंचते पहुंचते जो है वो हमेशा आपके पास यही आंसर आएगा अगर हमारी कैलकुलेशंस ठीक हैं, ठीक है। सो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात आ जाती है सेकंड की। अब इसमें वो कह रहा है कि सपोज दैट द शॉर्टेस्ट पाथ इज इक्वल टू मिन होप राउटिंग इज़ शोन इन रेड कलर, दैट इज़ x to b
हुज बैंडविड्थ डिमांड डी इज़ 27 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और हमने इसमें टोटल लाइक बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है, और उसके अलावा मोर ओवर द मिन होप बेस्ड ऑन द मिनिमम होप्स, ठीक है, और ये ऑप्टिमाइज है। तो अब लाइक नोट यहाँ पे है कि सारे नेसेसरी फार्मूलाज एंड कैलकुलेशंस जो है वो हमने यहाँ पे जॉट डाउन करनी है, लिखनी है। सो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। यहाँ पे देखें अब ये इस ग्राफ में जो है वो असल में हो क्या रहा है। इसमें हो ये रहा है कि आपके पास ये जो तीन आपके पास नोड्स हैं या डिवाइसेस हैं, ये असल में सेंडर्स हैं, और ये जो तीन है जेड वी एंड वाई, ये आपके पास हैं डेस्टिनेशंस, ठीक है। ये सोर्सेज हैं, ये डेस्टिनेशंस हैं, ये तीनों सेंडर्स हैं, और ये तीनों जो हैं वो रिसीवर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लें ये मीडियम है। तो कहने का मकसद ये होता है कि लाइक मेन होप राउटिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि जब फॉर सपोज डब्ल्यू जो है वो जी को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है ए बी पाथ को यूज़ करके, तो उस वक्त यू वी को नहीं भेज सकता ए बी के ज़रिए, ठीक है, ना एक्स वी को सॉरी वाई को भेज सकता। लाइक ये वाला पाथ नहीं ट्रेवर्स हो सकता, इसी तरह ये वाला नहीं ट्रेवर्स हो सकता। क्यों? क्योंकि उस वक्त डब्ल्यू और जेड आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग ए बी। तो ये तो था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि रेड लाइन से हमने शो किया हुआ है कि सेंडर से डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो हमने इसका पूरा ट्रैक बताया हुआ है, ठीक है। अब आपने टोटल बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है। टोटल बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है डी इंटू एच, ठीक है। डी आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास टोटल जो है वो डिमांड है किस चीज़ की, बैंडविड्थ की, और इसकी वैल्यू आपको पहले दे दी गई है विच इज़ 27 मेगाबिट्स पर सेकंड, तो आपने वो तो लिख लेनी है वैसे की वैसी। और एच यहाँ पे देखें कैपिटल एच, वो बेसिकली आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ होप्स ऑन चूजन रूट, या फिर इसे लाइक आप जो है वो होप काउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ आपको दिया गया है उसमें आपने होप्स काउंट करनी है। होप्स कहते हैं जंप्स को। तो देखें एक्स वेल ये पेंट में ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने जो है वो क्या करना है, हमने जंप्स फाइंड करने हैं, जिसे हम होप जो है कहते हैं, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले एक्स से यहाँ 1, फिर 1 से यहाँ 2 3, देन आपके पास 4, और फिर वाई से बी 5। तो टोटल जंप्स कितने हो रहे हैं या रास्ते में कितनी डिवाइसेस कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 5। तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल एज की वैल्यू हो गई 5, दैट इज़ होप काउंट, ठीक है। तो टोटल बैंडविड्थ, अच्छा अब यहाँ पे बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो होता है डी इंटू एच, या फिर इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि समेशन, और फिर उसमें आपके पास जो है वो लाइक लिमिट्स दी होती हैं फ्रॉम 1 to एच, तो वो आपके पास हो जाता है 1 to 5, और आगे डी होता है तो वो आपके पास 27 वैल्यू हो जाती। तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएगा, और इसको भी। लेकिन जो आपके हैंड आउट्स हैं और जो आपकी स्लाइड्स हैं उसमें क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, सो यू हैव टू कीप अप विद दैट। तो यहाँ पे हमने सिंपल वैल्यूज़ जो है वो पुट की, और आपके पास आंसर आ गया 135 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल बैंडविड्थ थी, और यही इसमें फॉर्मूला यूज़ होना था, और बस इसमें यही लाइक टोटल बैंडविड्थ थी आपने एक्स से बी की तरफ फाइंड करनी थी। और कैसे होप काउंट फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। डी की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी फाइनल आंसर लाइक आपके पास ये आना चाहिए। लेकिन लाइक एक चीज़ को करने के 2-3 वो होते हैं, तो आप ऑल्टरनेटिव कोई भी अगर आपको और कोई ज़्यादा ठीक लग रहा है तो यू कैन फॉलो विद दैट। लेकिन द थिंग इज़ कि जो रिसीविंग एंड पे आपके पास रिसीव होना चाहिए वो यही सीन है आपके पास। लाइक अगर आपके पास सारे वंस रिसीव हो रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका जो डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में इंटेग्रिटी के साथ जो है वो रिसीविंग एंड पे रिसीव हो गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ CS432। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।